हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने करा था किसी भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। उसके लिए हमने डिवीजन मेथड यूज करा था बेटा। कल मैंने आपको बताई थी एक डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, डिविडेंड को हम डिवाइजर से जब डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा क्वोशिएंट आंसर में, और नीचे हमारा जो आंसर आता है वो होता है रिमाइंडर। और जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ये कल मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी डिवाइड के क्वेश्चन को हम कैसे वेरीफाई करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके। ठीक है बेटा, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं 6F एक्सरसाइज के अंदर, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि स्पेशल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे आज हम। देखिए बेटा यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज, तो यहां देखिए सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर। यानी कि कोई भी बाइनोमियल दिया हुआ है, बाइनोमियल का होल स्क्वायर हो रहा है, इसका होल स्क्वायर करने के लिए एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है, तो वो है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटी ये है हमारी। और सेकंड है हमारी इसी तरह से a माइनस में b होल स्क्वायर की, वो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। सेम ही होती है, ये दोनों आइडेंटिटी सेम होती हैं। प्लस वाली आइडेंटिटी में सारे प्लस के साइन होते हैं, और माइनस वाली आइडेंटिटी में 2ab के आगे माइनस का साइन होता है। तो आपने आज ये दो आइडेंटिटीज करनी है। एक और आइडेंटिटी भी है जिसके ऊपर नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है। तो आज हम जो करेंगे एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के अंदर इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो ये दोनों जो है फॉर्मूलेज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का, सेकेंड फॉर्मूला है हमारा a माइनस में b होल स्क्वायर का। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, एक्सरसाइज 5F। 5F एक्सरसाइज निकालिए बेटा। 5F एक्सरसाइज के अंदर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट पार्ट में p प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर निकालना है हमारे को, ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए बेटा, जब आप इसका होल स्क्वायर निकाल रहे हो तो आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो, p प्लस 5 को p प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर इस तरह से भी कर सकते हो। p प्लस 5 को p प्लस 5 से 2 टाइम्स लेकर उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाइनोमियल को बाइनोमियल से। लेकिन आपने इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। आइडेंटिटी का यूज कर आपने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आपने इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हमने दो आइडेंटिटीज करी होल स्क्वायर की, एक प्लस की करी और एक माइनस की करी। तो आप देखिए इसमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। इसमें प्लस का साइन है दोनों टर्म्स के बीच में, तो हम पहली वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए a के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में p है और b के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 5 है। हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या है p और b के प्लेस पर है 5, तो b की वैल्यू क्या है 5। अब हम a के प्लेस पर p पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। चाहो तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो। ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, आपके जो क्वेश्चंस के रो होने के चांस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू में फर्स्ट टर्म है हमारी p और सेकेंड टर्म है हमारी 5 प्लस में b का स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म यानी कि 5 का स्क्वायर। हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। p होल स्क्वायर का मतलब क्या है, p का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 5, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर को नंबर से करेंगे। 2 5 10, p आ जाएगा।
5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। अब हमने इनको सोल्व कर लिया, या आगे हम इनको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पर पी स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पी की पावर 1 की टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, ये तीनों की तीनों अनलाइक टर्म्स हैं और अनलाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि राइट है या रॉन्ग है इसका आंसर। तो मैंने आपको बताया रफ में आप p+5 को p+5 से रफ में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, बाइनोमियल को बाइनोमियल से, अगर वो आपके आंसर से मैच कर रहा है तो इट मींस आपका क्वेश्चन ठीक कर रहा है आपने सॉल्व। ठीक है बेटा, और पार्ट देखते हैं अब हम इसका। अब मैं करा रही हूं आपको इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 5c प्लस में 2d, इसका होल स्क्वायर निकालना है आपको, तो हमने आइडेंटिटी का यूज करना है। थर्ड पार्ट में 5c प्लस में 2d होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पर कर रही हूं मैं साइड पर, तो यहाँ पर मैं करूंगी, ये हमारा a है, a के प्लेस पर है हमारे पास 5c और b के प्लेस पर है हमारे पास 2d, यानी कि फर्स्ट टर्म 5c और सेकंड टर्म 2d है। तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की। हम आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में नोट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। a के प्लेस पर 5c है और b के प्लेस पर 2d होल स्क्वायर एज इट इज। a के प्लेस पर हम 5c पुट करेंगे होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस में b स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब 5c होल स्क्वायर है, 5c के ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो ये 5 का भी स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर प्लस एज इट इज 2 5 10 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 20, नंबर को नंबर से कर दिया और वेरिएबल्स को वेरिएबल से कर दिया प्लस एज इट इज 2d होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और d का स्क्वायर करेंगे d स्क्वायर। अब लास्ट में देखिए, अब हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं, किसी का भी वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है, तो ये इसका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह से आइडेंटिटी का यूज कर हम किसी भी नंबर का, किसी भी बाइनोमियल टर्म्स का होल स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको करा रही हूँ इसका एक और फिफ्थ पार्ट। देखिए बेटा, फिफ्थ पार्ट में 3x प्लस में 1/3x, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए करना वही मेथड से, इसका होल स्क्वायर निकालना है। ये हमारा a है, a की प्लेस पर है 3x और b के प्लेस पर है हमारा 1/3x, तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, a के प्लेस पर 3x पुट करेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, a के प्लेस पर 3x और b के प्लेस पर 1/3x प्लस एज इट इज b स्क्वायर, b के प्लेस पर 1/3x और ब्रैकेट में लिखेंगे इसको होल स्क्वायर। ठीक है, अब 3x का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा प्लस एज इट इज। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर कट भी हो रहा है, देखिए 3 से 3 कट हो रहा है, ठीक है ना, x से x भी कट हो रहा है, तो ओनली क्या रह गया यहाँ पर 2 रह गया। ठीक है, 1/9, 1/3 का स्क्वायर 1/9 आ जाएगा और x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर आ गया 9x स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 1/9x की पावर 2। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, इसका 6th पार्ट करा रही हूं मैं। 6th पार्ट में दिया हुआ है 2y स्क्वायर प्लस में 5z का स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसका स्क्वायर निकालना है, इसका होल स्क्वायर करना है हमको। ठीक है, इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो a है, a इसको हम a लेट करेंगे और इसको हम b लेट करेंगे। a के प्लेस पर यहाँ पर है 2y स्क्वायर और b के प्लेस पर है यहाँ पर 5z स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं, आइडेंटिटी लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। a के प्लेस पर है 2y स्क्वायर और b के प्लेस पर है 5z स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर निकालना है। अब आपने जहां जहां a है, a के प्लेस पर आपने 2y स्क्वायर पुट करना है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ a के प्लेस पर 2y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू प्लस एज इट इज, उसके बाद b के प्लेस पर 5z स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक
ठीक है, अब हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। देखिए बेटा 2 का स्क्वायर आ रहा है, 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4। y की पावर 2 है और एक पावर और भी है 2, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आ जाएगा y की पावर 4, 2 2 जा 4। अब नंबर को नंबर से करेंगे और वेरिएबल्स को वेरिएबल से। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 5 से करेंगे 4 5 जा 20 और y स्क्वायर z स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रहेंगे प्लस एज इट इज 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और z की 2 पावर्स है, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखिए ये तीनों टर्म्स में से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनको आगे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये इसका यहाँ तक क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखिए बेटा इसका जो 7th पार्ट है वो भी सेम है 6th पार्ट की तरह ही है। अब मैं आपको इसका 8th पार्ट करा देती हूँ। 8th पार्ट देखिए बेटा, इसका 8th पार्ट में है 1/2 a की पावर 4 प्लस 1/3 b की पावर 7। इसका होल स्क्वायर निकालना है आपको, इसका स्क्वायर निकालना है और आइडेंटिटी का यूज करना है। तो हम लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब a के प्लेस पर इसमें है 1/2 a की पावर 4 और b के प्लेस पर है इसमें 1/3 b की पावर 7 का होल स्क्वायर। अब a के प्लेस पर आपने क्या पुट करना है, 1/2 a की पावर 4 है, a की वैल्यू आपके क्वेश्चन में, तो वो पुट कर दी, ऊपर इसका स्क्वायर कर दिया ब्रैकेट लगा के, प्लस 2 के प्लेस पर 2, a के प्लेस पर पुट करेंगे 1/2 a की पावर 4 मल्टीप्लाई b के प्लेस पर पुट करेंगे 1/3 b की पावर 7 प्लस में b की पावर 2 है तो b के प्लेस पर है 1/3 b की पावर 7 और इसका होल स्क्वायर। हमने सभी की वैल्यूज पुट कर दी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैं राइट साइड पे कर रही हूँ, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, a की पावर 4 और उसकी पावर है 2, तो दो पावर्स है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 2 जा 8 प्लस एज इट इज। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ओनली रह गया नंबर 1/3, a की पावर 4 और b की पावर 7, ठीक है, प्लस एज इट इज 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 और b की पावर आ जाएगा, b की दो पावर है 7 और 2, तो 7 2 जा 14। हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड नहीं कर सकते, यहीं तक इसको छोड़ देंगे, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये तो कुछ एडिशन के सम्स हमने करे थे जिसमें हमने एडिशन वाली ऐड वाली आइडेंटिटी का यूज करा था। अब आगे के जो पार्ट्स हैं उसमें माइनस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, सेकेंड आइडेंटिटी का, तो वो भी सेम ही है। तो मैं अब आपको करा रही हूँ इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में दिया हुआ है 7p माइनस में 8q का होल स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है दोनों टर्म्स के बीच में, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस में b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब देखिए a के प्लेस पर यहाँ है 7p और b के प्लेस पर है यहाँ 8q का होल स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे 7p माइनस 2, a के प्लेस पर 7p और b के प्लेस पर 8q प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू है 8q होल स्क्वायर। 7p का होल स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और p का स्क्वायर p स्क्वायर आ जाएगा। नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 से करेंगे 14 और 14 को 8 से करेंगे आ जाएगा 112pq। ठीक है बेटा, प्लस में 8q स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और q का स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें से कोई भी अनलाइक टर्म्स नहीं है तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 11th पार्ट में दिया हुआ है बेटा 8m माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए a के प्लेस पर है यहाँ 8m और b के प्लेस पर है यहाँ 1/2 और माइनस है दोनों टर्म्स के बीच में, तो हम सेकंड आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस में b होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। a के प्लेस पर 8m, b के प्लेस पर 1/2 होल स्क्वायर।
ए की वैल्यू पुट करेंगे -2 एज इट इज, ए के प्लेस पर 8m और बी की वैल्यू 1/2 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1/2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, m स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा, या 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा 8m प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4। ठीक है बेटा, तो ये इसका आ गया आंसर। उसके बाद और पार्ट करा रही हूं इसका। आप देखिए इसका 13 पार्ट, 13 पार्ट में है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a के प्लेस पर यहाँ x की पावर 3 है और b के प्लेस पर 1/x की पावर 3 है, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस में b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, a के प्लेस पर x की पावर 3 करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, -2 a के प्लेस पर x की पावर 3 और b के प्लेस पर 1/x की पावर 3 प्लस में b की वैल्यू है 1/x की पावर 3, इसका स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। x की 2 पावर्स है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 2 जा 6। यहाँ x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो रहा है, -2 रह जाएगा प्लस 1 में x की पावर 3 और इसकी पावर 2 है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 2 जा 6 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/x की पावर 6 आ जाएगा। तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये अनलाइक टर्म्स है, तो यहाँ तक इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। अब 13 पार्ट भी मैंने आपको करा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 14 पार्ट्स हैं। देखिए बेटा इसका 14 पार्ट में स्टेटमेंट है 1/5 p की पावर 5 माइनस 1/2 q की पावर 6, इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम माइनस की आइडेंटिटी को यूज करेंगे, a के प्लेस पर है 1/5 p की पावर 5 और b के प्लेस पर है 1/2 q की पावर 6। तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं सबसे पहले, a माइनस में b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। अब a के प्लेस पर पुट करते हैं 1/5 p की पावर 5, इसका स्क्वायर -2 a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू प्लस में b के प्लेस पर 1/2 q की पावर 6 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/25। p की दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 2 जा 10। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ओनली रह गया 1/5 p की पावर 5 q की पावर 6 प्लस एज इट इज 1/2 का स्क्वायर 1/4 और q की दोनों पावर 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये इसका आगे आंसर, ये सब अनलाइक टर्म्स हैं, इनको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 14 पार्ट्स थे। ये 14 पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स आज मैंने आपको बोर्ड पे करा दी है, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं।